इंपॉर्टेंट है। आज वीडियो बताने वाला हूँ आप लोगों को बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखे। हाँ जी दोस्तों, आप बिल्कुल 100% मेरे प्यारे बच्चों ला सकते हो। बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े कॉपी आप लिख सकते हो, मेरी गारंटी, पूरा अनुभव शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और बिना पढ़े 95% कैसे लाएं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर आप क्लास 10th में है, 12th में है, तो दोनों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना एक प्यारा सा, क्योंकि इतना अप्रोच बढ़िया आप लोगों को कोई पूरे यूट्यूब पे नहीं बताएगा। मेरी गारंटी है, पूरे यूट्यूब पे कहीं भी ढूंढ लेना, अगर इससे बेहतर कोई ट्रिक बता देगा तो मुझसे कमेंट कर देना, ठीक है। इतना बेस्ट अप्रोच बताने वाला हूं कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखोगे, पूरा अनुभव बताने वाला हूं। अगर आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आप कॉपी लिखकर 90-95% कैसे लाओगे, ये मेरी गारंटी है। मैं अपना अनुभव पूरा शेयर करने वाला हूं आज की इस वीडियो में, ठीक है। आप कॉपी में क्या लिखेंगे कि एग्जामिनर को मालूम भी नहीं चलेगा कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है। बहुत सारी तरीका होता है जो आप लोगों को मालूम नहीं है, और बहुत सारे बच्चे हर साल इस तरीके से पास भी होते हैं, ठीक है। तो मैं वही अनुभव आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं, और आप कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। आपको एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए कि पूरा इंप्रेशन, जैसे हर एक छात्र से आपकी कॉपी देखने में अलग दिखेगी और आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। थोड़ा सा भी मिस स्पेंड मत करना, ठीक है। 95% मार्क्स आप लोगों का पक्का आएगा, 100%। इतना मैं दावे के साथ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं उस तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। लेकिन लाइक चाहिए मुझे, क्योंकि मैं इतना ज्यादा आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना दिया कि लाइक तो मुझे चाहिए। अब कैसे लाना है बिना पढ़ के 95%, कोई मामूली बात नहीं है कि 95% बिना पढ़े कोई छात्र कैसे ला सकता है भाई, ये भी तो सवाल है। लेकिन आज की वीडियो में कमाल की चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कमाल की, आप खुश हो जाओगे, ठीक है। बस वीडियो पूरा लास्ट तक देखो तो सही, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या मेरे प्यार बच्चों, एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते जाना। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं कि सबसे पहले देखो, कुछ चीजें नॉर्मल चीजें जो उसको ध्यान में रखना है, और कुछ चीजें जो कि मैं बेस्ट आप लोगों को बताने वाला हूं। बस बस आप सब्र करते रहिए। देखो, रूल नंबर पहला क्या है, सबसे पहले सुनो। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। देखो, आप कहोगे कि ये तो सब बताते हैं कि काला और नीला पेन लेकर जाइए, आपने क्या नया बता दिया। तो इसलिए बता दिया कि कुछ बच्चे क्या हैं कि कुछ बच्चे हरा पेन लेकर चले जाते हैं, कुछ बच्चे लाल पेन का इस्तेमाल करते हैं कि मेरी जो कॉपी है अद्भुत दिखेगी। लेकिन क्या है कि एक तो आप पढ़े नहीं हैं, इसके बाद कॉपी लिखने जा रहे हैं, उसी में आपने हरा लाल पेन का यूज कर दिया, तो ऐसे ही नंबर आप लोगों को कट जाएगा, तो पास कहां से होगे। इसलिए बता रहा हूं कि सबसे पहले आप लोगों को सिर्फ काला और नीला पेन ही लेकर जाना एग्जाम में। पहली बात जो कह रहा हूं उसको मानो तुम, ठीक है। इसके बाद आपको पहले, सबसे पहले देखो, आपको क्या होगा कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे और 1 घंटे के आपको समय दिया जाता है उसको हल करने के लिए। कितने घंटे का, 1 घंटे का। अब सोचोगे कि ये तो सब लोग बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और एक निश्चित समय दिया जाएगा, तो उसमें मेरा क्या फायदा है। अगर हम लोग को प्रश्न नहीं आ रहा है ऑब्जेक्टिव, तो हम लोग कैसे उसको सही करेंगे, कैसे नंबर मिलेगा। अब देखो, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कितना शानदार ट्रिक है। ट्रिक ये है मेरे प्यारे बच्चों, अगर सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को देखो, तो ऐसा तो है ना कि आपको कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। अरे 5-7 ऑब्जेक्टिव आएगा, चलो मान लेते वो भी नहीं आया। 5-7 तो आना ही चाहिए, पढ़ रहे हो, बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा तो कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे। 5-7 नंबर वो भी नहीं आया, फिर कैसे पास हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो पास कैसे हो गए। सबसे ज्यादा, मैं पूरा अनुभव बता रहा हूं आप लोगों को, सबसे ज्यादा आप लोगों का एक बी वाला ऑप्शन और एक सी वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा आप लोगों का फंसता है, सबसे ज्यादा। तो इसलिए आप लोगों को जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, तो जो आ रहा है तो पहले तो उसको रंग लो, जो नहीं आ रहा है तो उसमें किसी को बी रंगो, किसी को सी रंगो। 100%, 85% गारंटी है मेरा कि अधिकतर आप लोगों का सही होगा, क्योंकि इस प्रकार अरेंजिंग करके बनता ही है। मैंने बहुत सारा अनुभव किया, तब बता रहा हूं आप लोगों को, इस प्रकार बनता ही है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बी और सी पे ही क्लिक करना है, अगर पास होना चाहते हो तो। इसके बाद रूल नंबर दूसरा क्या है, तो उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। कैसा प्रश्न है, सब्जेक्टिव प्रश्न। यहाँ पे देखो, सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। इसके बाद देखो, सब्जेक्टिव प्रश्न में करना क्या है कि उसमें भी वही अप्रोच आपको अपनाना है। पहली बात कि सबसे पहले आप लोग पूरा पेपर पढ़ो, ठीक है। पूरा पेपर पढ़ने के बाद उसमें से जो क्वेश्चन आ रहा है अच्छे से आप प्रश्न उत्तर हेडिंग डालो एकदम खूबसूरत राइटिंग में, ठीक है। प्रश्न उत्तर हेडिंग डालने के बाद जो प्रश्न आ रहा है, 2 ही 3 प्रश्न आ रहा है, उसको आप पहले करो। जब उसको कर लोगे ना 2-3 प्रश्न को, इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि जो प्रश्न नहीं आता है उसको क्या किया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो, जो प्रश्न आ रहा है उसमें भी तरीका आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप फर्स्ट पेज में आप काट पीट नहीं लिखेंगे।
मतलब काट पीट करना है। देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। भले ये तुम टॉपर हो, अगर कोई टॉपर व्यक्ति है उसको बहुत टैलेंटेड है, अगर आगे का 2-3 पेज अगर वो गलत कर दिया इस तरह काट पीट, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको वो टॉपर बना सके। अगर 2-3 पेज आगे का अगर काट पीट कर दिया, पूरा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा और उसको नंबर समझ लो 90 में कितना नंबर, 75 नंबर 60 नंबर उसको बस मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग पेज को काट पीट नहीं करते हो, देखो एक चीज और बता रहा हूं, एक जो एग्जामिनर होता है मेरे प्यारे बच्चों, लाखों कॉपियां सब चेक करते हैं और इतना फास्ट करते हैं ना कि वो सब पहले आगे की कॉपी देखकर आपको डिसाइड करते हैं कि हाँ कितना नंबर ये ला सकता है, कितना नंबर नहीं ला सकता है। अगर आपने आगे ही 3-4 पेज आपने बहुत अच्छे से लिखा है तो उसी पे वो आगे आप लोगों के पास इस तरह चेक करता जाएगा और नंबर देता जाएगा। बता रहा हूँ, एक जो एग्जामिनर होता है मेरे प्यारे बच्चों, लाखों कॉपियां सब चेक करते हैं और इतना फास्ट करते हैं ना कि वो सब पहले आगे की कॉपी देखकर आपको डिसाइड करते हैं कि हाँ कितना नंबर ये ला सकता है, कितना नंबर नहीं ला सकता है। अगर आपने आगे ही 3-4 पेज आपने बहुत अच्छे से लिखा है तो उसी पे वो आगे आप लोगों के पास इस तरह चेक करता जाएगा और नंबर देता जाएगा। तो वही फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन है, यही काम करना है। सबसे पहले कि जो आपको प्रश्न आ रहा है वही करो। आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है, क्योंकि इंप्रेशन बनाना है आपको 2-3 पेज में। अगर वो इंप्रेशन बना दिए तो समझ लो कि बल्ले बल्ले, आगे की कॉपी भले तुम गलत लिखो वो पक्का चेक होगी 100%, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता उसको, लिखित बता रहा हूं। तो ये काम करना है। इसके बाद तीसरा जो है कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा, जो प्रश्न कॉपी मिलता है, उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़े, क्योंकि सही सही पढ़ोगे तो आगे वही प्रश्न करोगे और उसमें सही पढ़ोगे तभी तो सही आंसर दे पाओगे। तो सही सही पढ़ना बहुत जरूरी है। पूरा प्रश्न पत्र ही पढ़ डालो, फिर उसमें ट्रिक लगा दो कि कौन कौन सा प्रश्न हमको आ रहा है, उसको आप पहले करो और फिर जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसके लिए तो रामबाण बताने वाला हूँ लास्ट में, कि जो प्रश्न नहीं आ रहा उसका आंसर कैसे लिखोगे, नंबर कैसे ले जाओगे वो बताने वाला हूँ। इसके बाद देखो, कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द, गाना, गाली, कसम, ये सब नहीं लिखना, नहीं तो 1 नंबर हटाओ फेल हो जाओगे। सब कुछ अगर ये इंक्लूड कर दिए, तुम कसम लिखने लगे, गाना लिखने लगे, गाली लिखने लगे, तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। गलत लिखो बट ये सब मत लिखो। और गलत लिखने का भी तरीका ना होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि गलत भी कैसे लिखा जाता है, कि एग्जाम को पता नहीं चलेगा कि गलत लिखा है या सही लिखा है। तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, बस वीडियो को आप लाइक कर दो। ठीक है, चलो। तो आपने नोटिस क्या किया कि कुछ भी लिखो, गाना, गलत शब्द, गाली, कसम, ये सब नहीं लिखना है आप लोगों को। इसके बाद अगर हम बात करें तो रूल नंबर 4 आ जाता है, और रूल नंबर 4 है कि सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के आना नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, एक भी प्रश्न छोड़ना मत। अच्छा ये बताओ, कोई प्रश्न 5 नंबर का है उसको तुम छोड़ दिए, 1 नंबर भी मिलेगा? 1 नंबर कोई देगा जब तुम उस प्रश्न को ही नहीं किए हो। तो आप उस प्रश्न को करो ना यार, मैं बताता हूं कैसे करना। नहीं आ रहा है तो बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह उस प्रश्न करोगे, 1 नंबर आप लोगों को मिलेगा। मैं आगे अभी बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन बस इतना ठान लो कि कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। उसको कैसे भरना है, कैसे करना है, वो तो मैं हूं, खुद हूं, मैं आपको खुद बताऊंगा कैसे भरना है। बस आप सब्र थोड़ा बस बनाइए। इतना देर तक आ गए, बस कुछ मिनट की बात है, इसके बाद मैं अपना पोल खोलता हूँ। इसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट है, देखो अगला पॉइंट वही इंक्लूड हो गया ना कि अगर आपको आता है तो पूरा लिखें और नहीं आता होता आधा भी जरूर लिखें। आधा इसलिए लिखेंगे, कोई 5 नंबर का प्रश्न है, अगर पूरा नहीं लिखोगे तो 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन 5 नंबर का प्रश्न है, आधा लिख दिए तो 2 या 2.5 नंबर तो आप लोगों को मिलना ही है। तो 2-2.5 नंबर कम होता है क्या? हर प्रश्न में जुड़ता जाएगा तो नंबर बढ़ेगा ना आप लोगों का। तो इसलिए मैं कह रहा था कि कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, लिखो, लेकिन आधा लिखो। कुछ बच्चे कहेंगे सर आधा भी नहीं लिख पाएंगे तो कैसे लिखेंगे? तो भाई चलो बताता हूं कैसे लिखोगे। देखो, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है, ये भी आपको बता देता हूं, नहीं जानते थे तो जान लो तुम। स्टेप मार्किंग पे आप लोगों को नंबर मिलता है। स्टेप मार्किंग क्या होता है कि जैसे आपने कितने लाइनों में उस आंसर को लिखो, गलत लिखो या सही फर्क नहीं पड़ता है। आगे का 2 लाइन आपको सही लिखना है, वो भी 2 लाइन कैसे सही लिखोगे मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। जो प्रश्न देता है ना उसी प्रश्न के बस कुछ भाग को काट कर पहली वाली लाइन में लिख दो, इसके बाद अपना कथा शुरू कर दो, कुछ भी अपना उसी रिलेटेड लिखते जाओ। स्टेप मार्किंग, जैसे वो काफी चेक करना जाएगा ना, देखेगा कितना लाइनों में तुमने आंसर लिखा है, उसी लाइनों के आधार उस नंबर दे देगा कि 5 में इसको 4 दूं, कि 5 में 5 दूं, कि 5 में 3 दूं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें? मेन तो यही बात है, समस्या तो यही है, हर एक सब्जेक्ट में तो यही समस्या है कि अगर आपको प्रश्न ही नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे और कैसे आप लोगों को नंबर आप लोगों को मिलेगा। मेन समस्या आप लोगों का यही है। तो कैसे करोगे जो प्रश्न नहीं आप लोगों को आ रहा है? देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, अब आपको कैसे लिखना है। अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो कैसे लिखोगे? देखो 5 ही तरीका होता है, कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो 5 ही तरीका होता है नंबर लेने का। सबसे पहले कीवर्ड,
कीवर्ड मतलब क्या होता है, जैसे आपको बोल देगा विद्युत धारा, अगर बोल दिया आपको ना कि विद्युत धारा किसे कहते हैं बताओ, तो कीवर्ड इसमें क्या है आप लोगों का, या तो विद्युत है या तो धारा। तो विद्युत के बारे में जानते हो कुछ, जानते ही हो, लाइट तुम्हारे पास है भाई, विद्युत के बारे में जानते हो। विद्युत के बारे में कुछ ना कुछ धीरे से विद्युत डालोगे, विद्युत यह है, विद्युत यंत्र है, उससे विद्युत धाराएं बहती है, लाइट जाता है, कुछ ना कुछ लिखना चालू करो। या विद्युत से तुमको कुछ नहीं आ रहा तो 100% धारा से तो कुछ आएगा। इसी तरह हर प्रश्न में 3-4 कीवर्ड होते हैं, जो कीवर्ड तीनों चारों में से जो कीवर्ड आपको आ रहा है उसी को पकड़ो और लाइन से शुरू बनाने चालू कर दो, बस ये काम आपको करना है। इसके बाद राइटिंग बेस्ड होनी चाहिए। राइटिंग क्या होनी चाहिए आपकी बेस्ट, गलत ही लिखो लेकिन राइटिंग साफ सुथरा होना चाहिए, कोई पकड़ नहीं पाएगा, मेरी गारंटी है। नंबर आपको पूरा देकर जाएगा, मेरी गारंटी है। बस यही काम करना है। और मेन पॉइंट सबसे पहले क्या है कि मेन पॉइंट जो लास्ट है, मेन पॉइंट को हाईलाइटेड करना है आप लोगों को। मेन पॉइंट जो आ रहा है उसको नीचे आप हाईलाइटेड बना दो। जब हाईलाइटेड बना दोगे तो एग्जामिनर का ध्यान सिर्फ उसी पे जाएगा और उसी को देखकर आप लोगों को नंबर देगा। यही 5 तरीके हैं नंबर उठाने का मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बस कीवर्ड को पकड़ो, कोई कीवर्ड लिख लो, उसी में रिलेटेड दौड़ते जाओ 3-4। एक और मैं बताता हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनो। जैसे कोई प्रश्न 6 नंबर का है तो भाई उसको 6 नंबर के हिसाब से लिखना है ना कि 6 नंबर का प्रश्न है तो तुम 2 लाइन लिख दोगे तो आपको 6 नंबर मिलेगा। एग्जामिनर पागल नहीं ना है कि 6 नंबर का प्रश्न 2 नंबर में 2 लाइन में ही दे देगा आपको। 6 नंबर का प्रश्न है ना तो गलत ही लिखो, लेकिन कम से कम उसको 1 पेज या 1.5 पेज में लिखो। 1 पेज या 1.5 पेज में लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई 6 नंबर का है और उतना लिखा भी है तो नंबर आपको दे देगा। तो ये काम, जितना नंबर का क्वेश्चन है उसी के रिलेटेड लिखना, ठीक है। 2 नंबर का अगर प्रश्न है तो तुम 5 पन्ना में लिख दोगे तो ये नहीं है कि तुमको ज्यादा मिल जाएगा, 2 नंबर ही मिलेगा। लेकिन वो जान जाएगा कि 2 नंबर के प्रश्न के लिए कम से कम 5 लाइन 6 लाइन बहुत काफी है, और ये 5 पेज लिख दिया मतलब गलत लिखा है। तो ये भी अप्रोच होता है, ठीक है। तो जितने नंबर का प्रश्न है उतने ही रिलेटेड आप लिखो, बस इतना ही काम करना है। फिर देखो अगर कोई फेल हो जाए तो फिर हमसे बात कर लेना, कोई अगर फेल हो जाए तो बात कर लेना। मेरे प्यारो बच्चों, पूरा ने बहुत शेयर किया हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।